कोई सीमाएं नहीं होती, मोहब्बत में कोई सीमा होती नहीं। यदि प्रेम है तो है, सब मर्यादा एक तरफ, सब नियम एक तरफ। आग लगे नियम में, जहां नियम है वहां मोहब्बत नहीं। कारोबार है, बिजनेस है, मोहब्बत में कहां नियम। मोहब्बत तो बहती हुई धारा है। भक्त क्या करते परमात्मा से? यही तो करते। कर्मा बाई खिचड़ी बनाती बिना नहाए और गोविंद खाता। अब बिना नहाए किसी को कहो कि तुम पूजा करो तो कहेगा क्या उल्लू आदमी है, नरक जाना है क्या? पर कर्मा बाई हुई भक्तनी, वो ठाकुर जगन्नाथ को भोग लगाती, बिना नहाए हुए खिचड़ी बनाती और ठाकुर प्रेम पूर्वक पाता। एक दिन एक महात्मा घर पहुंच गए। अरे बाबरी बुढ़िया, बाबरी तू बिना नहाए ठाकुर को भोग लगा देती, बिना नहाए खिचड़ी बना देती, शर्म नहीं आती है? बिना नहाए तू भगवान को भोग लगाती, नरक जाएगी नरक। बिचारी सीधी सादी, दूसरे दिन से खिचड़ी बंद। अब नहाई तो देर हो गई, देर हुई तो 12 बज गए। इधर जगन्नाथ प्रभु जी बड़ी देर से आए। जगन्नाथ जी रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाते थे। आज पट खुले तो भगवान के यहाँ मुख पे खिचड़ी लगी। तो पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर आज ये मुंह पे खिचड़ी क्यों लगी है? क्या कारण है, ये खिचड़ो क्यों लगा? ठाकुर जगन्नाथ कहता, भक्त पुजारी जी जरा उस बुढ़िया को समझाओ, उस भक्तनी को, मेरी बाबरी पागरी, जो क्षमा करना बुढ़िया शब्द कहा, उस बाबरी को समझाओ, उस भक्तनी को समझाओ। एक महात्मा के चक्कर में पड़ के आजकल ना वो बिना नहाए खिचड़ी नहीं बना रही, और नहाती है तो देर हो जाती है तो हमें खाने में। आज तुमने जब तक पट खोले तब तक मैं खा ही रहा था गरम गरम खिचड़ी। जब तक पता लगा इधर पट खुलना है तो मैं भागा भागा आया, मुंह नहीं धो पाया, पानी नहीं पी पाया। पुजारी जी ने कहा, ठाकुर तुम ही लीला करो। तो पुजारी जी तो गए, पर उस महात्मा को जरूर खोजा जिस महात्मा ने कहा था कि नहा करके खिचड़ी बनाना। ए बाबा, काहे को भक्तों के बीच में उपद्रव करते हो? जाके कहो उसको कि जैसे तू बनाती थी वैसे ही बना। नहाए धोए भगवान मिलते होते तो मछलियों को सबसे पहले मिलते, वो पानी में ही रहती। बाल रखाए भगवान मिलते होते तो रीछ को मिलते, क्योंकि वो कभी नाई की दुकान ही पे नहीं जाता। माँ यदि संतान पैदा करे तो ऐसी करे, या तो वो संत होवे, या दानी होवे, दाता होवे, या सूरवीर होवे। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। हमारे संत कहते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत यदि कपूत निकल गया तो सब बेकार हो गया, लेकिन भैया पूत यदि सपूत निकल गया तो 22 पीढ़ियों का बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी एक ऐसे सपूत के रूप में शिवराजपुर में हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता, अपने गुरु भगवान गोलोकवासी पूज्य श्री नारद मुनि जी महाराज, संत जन, शिवराजपुर सतना जिला, यहाँ के नाम को कहां तक नहीं पहुंचा दिया। आज देखो, जिस गांव में कभी एक नंदी बैल वाले महात्मा भी नहीं आया करते थे शिवराजपुर में, आज देखो तो इस शिवराजपुर की महिमा सब अखाड़ों के महात्मा बैठे हुए हैं। देखो आज जरा नजर मारो जरा इधर, एक महाराज जी के तो जटाओं में देखो कितने रुद्राक्ष, कितना दिव्य है, कितनी रुद्राक्षों का भजन महाराज जी
अपने ऊपर लिए हुए हैं। कितना कठिन तप है। हम लोग एक छोटा सा वजन रख लें तो बड़ा कठिन है, मुश्किल है। ये संतों की प्रतिभा, महापुरुषों के दर्शन देखो। महामंडलेश्वर जी बैठे, अग्नि अखाड़े वाले महात्मा जी बैठे, पूज्य साधिनी माँ भी विराजमान है। कोई जपी है, कोई तपी है, कोई ध्यानी है, कोई ज्ञानी है, कोई न जाने कैसे कैसे, पता नहीं। एक बात बोले भैया, जब मंत्री नहीं आ पाता है तो वो पीए को भेज देते हैं, उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं पहुंचते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। ये जननी जने तो संत जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावेनु। ये भगवान की कृपा है। शिवराजपुर वालों को तो गर्व करना चाहिए, त्रिपाठी जी के परिवार को तो गर्व करना चाहिए। जिन संतों के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर की तुम यात्रा करते, वो मिलते कि नहीं मिलते, दर्शन होते कि नहीं होते, ये जरूरी थोड़ी है। वो संत तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे गांव में आ रहे हैं भैया। एक मजेदार बात बोले, बुरा ना मानना, अभिमान में नहीं हम बोल रहे, भगवान की कृपा और गुरु कृपा के बल पर बोल रहे। हमारी कोई क्षमता औकात नहीं है भैया, हम जो भी हैं अपने गुरु कृपा के कारण, सन्यासी बाबा की कृपा के कारण। पर एक बात बोले हम, भगवान की खूब कृपा है हम पे। 2027-28 की कथाओं की तारीख तय कर रहे। जिंदा रहे ना रहे वो बात अलग है, लेकिन कोई कथा के लिए मांगने आता है तो उनसे कह देते भैया अब 2027 की लास्ट में लो या 28 में लो, समय नहीं है। ये बात हमने अब तक नहीं बताई पर आज बता रहे। त्रिपाठी जी के यहाँ कथा हमारी जिद पे हुई है। हाँ, ये आप इसको मतलब त्रिपाठी जी भी इस बात को बहुत फूले ना समाये, और आप लोग भी इसको ऐसे मत लेना। हम जब पिछले वर्ष यहाँ आए थे, इस अनुष्ठान की ऊर्जा को देखकर हमने उसी दिन प्रण कर लिया था कि 2-3 दिन हम भी कथा सुना करके सेवा करेंगे इस गांव में। और आप सुन के हंसेंगे, ये कथा के लिए हम कहे हैं कि हम कथा कर रहे हैं। हाँ, चेला हमसे कहते हैं, बड़े बड़े चेला, विदेशों वाले, देश वाले, बड़े बड़े, मतलब समझ जाओ बड़े बड़े, कि हमको डेट दे दो। हम उनको क्या कहते, अगले साल की लो। इधर उल्टा हुई गवा, हम चेला से कहे कि हम कथा कर रहे हैं, तुम आओ। पर भैया ये कोई वो नहीं, प्रेम में तो नेम होता नहीं। जिससे प्रेम हो ना उसके यहाँ कोई नियम नहीं चलता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।